हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड कोर्स क्या होता है, इसके क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स की सारी डिटेल्स जो है इस एक वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम जानने वाले हैं, डीएलएड कोर्स क्या होता है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन आपको नीचे दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। डीएलएड कोर्स क्या होता है स्टूडेंट, आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए जो पहली चीज़ है हमारी, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड हायर लेवल। तो आपको इन तीनों में से एक क्राइटेरिया को चूज करना पड़ता है। आप जिस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल के टीचर तो इसके लिए आपको डीएलएड कोर्स करना पड़ता है। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं होता है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को टैकल करें, किस तरह से स्टूडेंट को हैंडल करें। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में डीएलएड करवाई जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए हम लोग डीएलएड कोर्स में दाखिला लेते हैं। लेकिन प्राइमरी में जब आप दाखिला लेते हैं तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे आपको देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, डीएलएड कोर्स करने के लिए आपको छोटे बच्चों के, आप प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल्स के टीचर बनते हैं। प्राइमरी लेवल्स के टीचर बनने के लिए आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपको मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है इसके लिए। तो योग्य जब आप बनते हो तो योग्य बनने के लिए आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है डीएलएड। छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना पड़ता है, तभी आप उसे पढ़ा पाते हैं। तो इसके लिए सरकार हमें प्रोवाइड करती है डीएलएड कोर्स, जो प्राइमरी लेवल्स के टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसे करके आप प्राइमरी लेवल्स के टीचर बन सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके क्वालिफिकेशन क्या है डीएलएड कोर्स में दाखिला लेने के लिए। डीएलएड कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही इसमें 50% जो मार्क्स है वो लाना आपको अनिवार्य होता है। रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए इसमें 45% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 45% ही मार्क्स में ही आपका इसमें दाखिला हो जाता है। साथ ही यूपी में जो है इसके अलग थोड़े रूल्स हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशंस का आपको डिमांड होती है। वहाँ पर आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन अदर स्टेट में आप 12th के बाद ही 12th के बाद ही डीएलएड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी का कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। प्राइवेट के मुकाबले गवर्नमेंट में आपको कम फी पेमेंट करनी पड़ सकती है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, जो लगभग है, एक अनुमान है। जो आप वहाँ की नोटिफिकेशन, जिस साइट्स में आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिसमें आपका फी डिटेल्स दिया हुआ होगा। लेकिन मैं आपको ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो फ़ी लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी 10,000 के आसपास लगते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में आपको 40,000 के आसपास पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये रही आपकी फीस स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स जो है कितने साल का होता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम कितने साल का ये कोर्स होता है ये बात करने वाले हैं। ये जो कोर्स है, बिहार का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ पर ये कोर्स 2 साल का होता है, जहाँ पर आपको 2 साल के कोर्स कराए जाते हैं। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपको एनुअली होते हैं, 1 साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है। यानी कि 2 साल का अगर है तो 2 साल आपके 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन अदर स्टेट या फिर यूपी की बात करें हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर 4th सेमेस्टर यानी कि 4 सेमेस्टर में आपको 6 मंथ का आपको ये टेस्ट भी लिया जाता है। और यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको 4 बार एग्जाम्स देने होते हैं। तो ये यूपी और अदर स्टेट की मैंने बात कही। तो इस तरह से स्टेट के हिसाब से
थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये कोर्स जो होते हैं 2 साल के ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एडमिशन, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन होने के लिए पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पर एडमिशन करने से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर फिर आपको काउंसलिंग करके आपका दाखिला करा दिया जाता था। लेकिन अब 2021 के नॉर्म्स के बेसिस पे क्या होने लगा है कि आपके जो इसमें एग्ज़ाम्स हैं नहीं होते हैं, आपको डायरेक्टली आपको कॉल करके काउंसलिंग आपको करवा दी जाती है आपके फॉर्म फिलअप के बाद। तो आपको काउंसलिंग करवा के फिर आपका एडमिशन के लिए आपको एडमिशन करा दी जाती है उसमें। तो ये फुल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि आप डीएलएड में कैसे एडमिशन लेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। और आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।